हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर आपका केमिस्ट्री में, उसके ऊपर जो ग्राफ है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, कैसे आपको इक्वेशन से ग्राफ बनाने हैं, कैसे आपको यूज़ करना है इक्वेशन को ग्राफ बनाने के लिए। ठीक, आपको रट्टे नहीं लगाने, मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स तरीके से कैसे आपको ग्राफिकल क्वेश्चन अपने करेक्ट करने हैं। तो आपसे कई बार हो सकता है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा 4 ग्राफ बना के, कौन सा ग्राफ जो आपका करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बनते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, देखो इसमें रट्टे नहीं लगाने थे। अभी मैंने जो फर्स्ट टॉपिक उठाया वो क्या है, जीरो ऑर्डर। अभी जीरो ऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेट कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास कोई रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ओके, तो जीरो ऑर्डर से मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका रेट है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो इज इक्वल टू है, और उसकी जो भी कंसंट्रेशन, सपोज इसकी कंसंट्रेशन आप अज्यूम करते हो ए, तो उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम क्या लेके चलेंगे, जीरो, यानी कि इस पे वो डिपेंड नहीं करता आपका। ठीक है, तो ये इसका एक नॉर्मल सा इक्वेशन है कि उसका ऑर्डर जीरो है। तो नेक्स्ट वन, इसकी एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है। ये कुछ इक्वेशन है जो आपको याद रखनी होगी। इसकी इसकी इक्वेशन होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सपोज करो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इसका डेरिवेशन होता है। अगर आपको नहीं आता या आपको सीखना है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, टी इज़ द टाइम पीरियड एंड के यहाँ पर क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और ए नोट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए आपका यहाँ पर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ग्राफ आपको किसी की वर्सेस किसी की वर्सेस भी बना सकते हैं। अब जनरली मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखो दो वेरिएबल होता है, आपको पता है मैथमेटिक्स में दो वेरिएबल होते हैं। आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके चलना स्टूडेंट्स। आपके पास मैथमेटिक्स में क्या होता है, दो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल बोलते हैं, एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एम यहाँ पर क्या है, स्लोप, एम इज द स्लोप, और सी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स, सी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं, अब ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर स्टूडेंट्स। ये आपके पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी। रेट में जीरो ऑर्डर मतलब क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेट ऑफ जीरो फॉर जीरो ऑर्डर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं के को यहाँ पर लेके चलता हूँ, के को यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, के इंटू टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। ठीक है, मैं अभी के टी को इधर ले जाता हूँ, ए को इधर, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, देखो ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, माइनस के इंटू टी, और प्लस का ए नोट आपका एच डी है स्टूडेंट्स। ये देख सकते हो आप, देखो मैंने एक इक्वेशन यहाँ से ड्राइव की है इस इक्वेशन को लेके। ठीक है, आप थोड़ा सा याद रखना इसको, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट मैंने कैसे ड्राइव किया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, आप याद रख सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नोट। अगर मुझसे एग्जाम में पूछता है आपको ग्राफ बनाना है किस किस का, ए और वर्सेज टी, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि मुझे ग्राफ बनाना है किसके वर्सेज, किसके वर्सेज, टाइम वर्सेज, और वो आपको एक से एक इक्वेशन हो यहाँ पर याद रखना है। एंड द इक्वेशन इज क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको, एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किसके वर्सेज, ये आपका कंसंट्रेशन, ए इज द फाइनल कंसंट्रेशन, यहाँ पर ए क्या है, कंसंट्रेशन, या फिर ए भी लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, इस वर्सेज, और यहाँ पर लिख सकते हो आप, कहीं भी लिख सकते हो, टाइम यहाँ लिख दिया मैंने सपोज करो। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता था। अभी देखो कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम, ग्राफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये वाई हो गया आपके पास, इसको ऐसे एज्यूम करना, वाई वेरिएबल हो गया, यहाँ पर टी वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में स्लोप क्या आपके पास, माइनस, और इंटरसेप्ट किस चीज़ में, प्लस में, यानी कि यहाँ पर जीरो मान के चले तो इंटरसेप्ट होगा क्या है, प्लस। नीचे की तरफ लेंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी कि आपका ग्राफ जीरो से नहीं उठेगा। अगर ये यहाँ पर इंटरसेप्ट जीरो होता तो आपका ग्राफ यहाँ से उठता भाई। ठीक है, लेकिन अभी ये प्लस में कुछ भी क्वांटिटी स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा रहेगा, मान लो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज करो यहाँ पर होगा, इंटरसेप्ट आपका ए नोट है ना, इतना गैप होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप स्लोप को देखो, स्लोप क्या माइनस में, तो इसलिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है,
और इसका इस ग्राफ को, या फिर आपसे पूछ लेगा इस ग्राफ के अंदर ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, उसका स्लोप बताओ। अभी आप देखो स्लोप कितना आपके पास, आप लिखोगे यहाँ पर स्लोप कितना है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इससे आप निकाल सकते हो स्लोप कितना आपके पास, आंसर क्या लिख के आओगे -k। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही रट्टे लगाने इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर इज ऑफ इस दिस, मतलब इस ग्राफ के अंदर आपके पास इंटरसेप्ट कितना होगा, तो आप इंटरसेप्ट क्या लिखोगे, ए नोट। स्टूडेंट्स कितना लिखोगे, ए नोट आपके पास इंटरसेप्ट होगा। एक तो ग्राफ यहाँ पर ये बनता है, और भी बना सकते हो, और भी चेंज कर सकते हैं ग्राफ के अंदर हम, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ लाइफ पीरियड लिखता हूँ, अभी हाफ लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं, हाफ लाइफ पीरियड अगर इसका निकालते हैं, इसका जीरो ऑर्डर का, तो वो होता है आपके पास टी हाफ, इसका डेरिवेशन होता है आप जो है हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है ऐसा टाइम पीरियड जिसपे उस रिएक्टर का जो कंसंट्रेशन है हाफ रह जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर क्या है, ए नोट बाई ट्वाइस ऑफ के। अगर आपको ग्राफ बनाना है किसके वर्सेज टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन, तो देखो ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है, तो ग्राफ कैसा आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ओके। अभी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी देखते हैं अभी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी फर्स्ट ऑर्डर में चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट है, उसके आपके पास क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी कुछ कंसंट्रेशन ले लेते हैं, मान लो ए या जो भी लेते हो आप, तो यहाँ पर रेट जो है डिपेंड करेगा किस पे, कंसंट्रेशन पे, देयरफॉर इसको हम लिखेंगे इसका पावर कितना 1, इसका मतलब ये है। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है आपके पास, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था आपके पास टी इक्वल टू 2.303 बाई के लोग इनिशियल कंसंट्रेशन हम बोलते हैं ए नोट डिवाइडिंग बाई फाइनल कंसंट्रेशन इज ए। मैं इसको इस क्वांटिटी को तो लेके जाते हैं, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 2.30 नीचे जाएगा, तो आपके पास आंसर है के इंटू टी डिवाइडिंग में 2.303 इज इक्वल टू लोग ए नोट बाई ए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप यहाँ पर, के इंटू टी एज इट इज एंड डिवाइडिंग बाई 2.303 इज इक्वल टू लोग ए नोट माइनस लोग ए। एक आपके पास इक्वेशन है, तो थोड़ा सा याद रखना हमें के लिए, ओके। तो अभी इसको लोग ए को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो आपके पास देखते हैं क्या बनता है फाइनली। देखो मैंने अभी क्या क्या डिराइव किया है, आप देख लेना एक बार, याद रख लेना इसको। अभी हमने क्या डिराइव किया, के इंटू टी डिवाइडिंग बाई 2.303 लोग, ये आपने अभी निकाला है उस इक्वेशन को यूज करते हुए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लेके, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेके, सॉरी यहाँ पर लोग था, यहाँ पे था लोग, इसको इधर, तो क्या हो गया आपके पास, लोग ए प्लस में जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, लोग ए आपके पास प्लस में, इसको उधर लेके जाओगे माइनस के इंटू टी डिवाइडिंग में क्या है 2.303 और ये प्लस का है लोग, ठीक है। मैं बोलता हूँ फिर आप कंपेयर करो किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और आपको ग्राफ बनाना, मान लो किसके वर्सेस ग्राफ बनाना, आपको ग्राफ बनाना स्टूडेंट्स लोग ए और टाइम, तो यानी कि दो वेरिएबल होगा आपके पास, ये y का काम करेगा, ये x का, जो यहाँ बचता है दैट इज एम स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप होगा, और ये आपके पास होगा इंटरसेप्ट होगा। कितना इजी क्वेश्चन बन गया आपके पास, ठीक है। अब ये प्लस का है, देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ किसके वर्सेज, आप लाइनिंग से कर लेना अच्छे से। मान लो यहाँ पर हमने क्या लिया, log a वर्सेज टाइम, ठीक है। ग्राफ कुछ कुछ जीरो ऑर्डर से मैच करेगा, लेकिन स्लोप बिल्कुल अलग है, ये प्लस में है ना, तो ग्राफ का जीरो, ये ऊपर वाई एक्सिस प्लस में, तो यहाँ से कहीं, लेकिन स्लोप क्या माइनस में, तो इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन इसका स्लोप चेंज है, स्लोप कितना लिखोगे आप यहाँ पर, स्लोप आपके पास है माइनस के डिवाइडिंग बाई 2.303 सॉरी, ठीक है। और इंटरसेप्ट की अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरसेप्ट कितना आपके पास, log
ए नॉट। ये कुछ ग्राफ हैं, मैं सारे ग्राफ तो नहीं करा रहा, लेकिन जो मुझे लगता है एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एक ग्राफ हो रहता है इसका जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो भी देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, उसका मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप इसको ड्राइव करके लिख सकते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, 0.693 बाई के यहाँ पर क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया और आपको ग्राफ बनाना, मान लो किसके वर्सेस टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जो डिपेंड नहीं करता, कॉन्स्टेंट लाइन। ठीक है, और जो टी हाफ का ग्राफ अगर हम देखते हैं जीरो ऑर्डर में, इसमें जीरो ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर में मैंने अभी बताया आपको टी हाफ कैसे होता है, वहाँ पर डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है आपका स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट लाइन। वहाँ पर क्या होता है फार्मूला, टी हाफ इजकल टू ए नोट बाई ट्वाइस ऑफ के। ये डायरेक्ट डिपेंड है, इसलिए देयरफॉर इसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लाइन, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे।